आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बैजलपुर में और उसकी वजह है इस गांव का ये खूबसूरत सा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत इस गांव को मिली है। इस ग्राउंड के ऊपर 200 से ज़्यादा बच्चे अभ्यास कर रहे हैं और ये बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ में अपने सपने पूरे कर रहे हैं और साथ ही साथ खेल के माध्यम से, हॉकी के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं। ग्रास लेवल में और ट्रफ में दिन रात का फर्क है। जो बड़े इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं वो सारी ट्रफ पे होते हैं। उस पे खेलना, इस पे खेलना, दिन रात का फर्क है। आप कितना टाइम देते रहे ग्राउंड के ऊपर, सुबह शाम? जब से हॉकी का मतलब ग्राउंड स्टार्ट किया ना गाँव में, हॉकी के लिए जी हमारी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बच्चों को मानता हूँ जो आते हैं, उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ जो अपने बच्चों पे विश्वास बिलीव करके, कोचिज पे, सीनियर पे बिलीव करके भेजते हैं। मैं तो जब गांव से इस ग्राउंड की तरफ आया तो मैं देख के हैरान था और बहुत खुश भी था कि इतनी छोटी जगह पे इतना बड़ा ग्राउंड, तो बच्चों को फील होता है कि वो तो बहुत बड़ी जगह पे खेल रहे हैं। इस साल हमने कहीं नहीं भेजे जी। नहीं, पहले मैं खुद भेजता था ट्रायल के लिए। इस साल बच्चे खुद गए भी नहीं, इच्छुक भी नहीं है और यही ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं मेरी खुद की शादी में भी 2 दिन का रेस्ट था मेरा हॉकी की वजह बस बस वो बोला कुछ और बड़ा मांगू। दूसरे लेटर में हमने फुल किट मांग ली, जूते, स्टिक, हॉकी, गोलकीपर किट और बोला और कुछ बड़ा। हमने 2 चेंजिंग रूम, 2 लेटरिन बाथरूम और जितने भी अपने गांव में हैं फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, सबकी किट मांग ली थी। भाई ये दे दो जी हमें, और चेंजिंग रूम दे दो और स्टोर दे दो, ये दे दो और बड़ा मांग लो। बोला और कुछ बड़ा मांगिए। हमें बिलीव नहीं हो रहा था भाई 8 करोड़ का प्रोजेक्ट भी कोई दे सकता है। अभी फरवरी में जो फेडरेशन के टूर्नामेंट हुए हैं उसमें 3 में से 2 मेडल अपने आए हैं, 3rd सब जूनियर स्टेट में और सीनियर स्टेट में 2 मेडल फतेहाबाद की। पवन ओला इंटरनेशनल है, सुमिता है इंडिया कैंपर, ज्योति बिडासर जो है वो इंडिया कैंप लगाई है, नेशनल गेम में मेडल है, सीनियर नेशनल मेडल है, सुमिता नैन है, अलका है, सोनू ओला है। गांव में इस बात का या फिर खेल का कितना प्रभाव देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा। गांव में नशा नहीं, बिल्कुल गांव में नशा नहीं है। मैं 7-8 साल में भाई साहब ना तो कभी कोई रिश्तेदारी में नहीं गया, गया हूँ तो दिन में। मेरे वो जो सपना मैं खुद नहीं कर पाया वो यहाँ से मेरे को, ये मैंने एम लेके चला था जब उसी टाइम पे कि मैं नहीं बना तो मैं जरूर एक के बदले दो इंडिया एक बार जरूर निकलूँ। वो लेना उसमें बहुत प्राउड फील होता है। कोई बोलता है कि आप हो को सब, हमने देखा है आपको। कोई सपना है इस ग्राउंड को लेके या इस ग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको लेके? बस इंटरनेशनल निकले, ओलंपियड निकल जाए, बस अपना सपना पूरा। नमस्कार, मैं हूं सनी, आपके साथ एक नए एपिसोड में आप सबका वेलकम है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के गांव बैजलपुर में और उसकी वजह है इस गांव का ये खूबसूरत सा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत इस गांव को मिली है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस ग्राउंड के ऊपर 200 से ज़्यादा बच्चे अभ्यास कर रहे हैं और ये बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ में अपने सपने पूरे कर रहे हैं और साथ ही साथ खेल के माध्यम से, हॉकी के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं और उन उपलब्धियों के बदौलत जो है वो अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर करते जा रहे हैं। और इस बदलाव के असली हीरो हैं रण सिंह ओला जी, जो कि आज हमारे साथ हैं, कोच है इस ग्राउंड के ऊपर। रण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैजलपुर हॉकी सेंटर ग्राउंड पे पहुंचे हो, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं जी। तो रण सिंह ओला जी को राणा जी के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही? जी जी भाई। तो राणा जी बहुत फेमस है वैसे भी, हम भी राणा जी कह के ही संबोधित करेंगे आपको। तो राणा जी, ये जो अब माहौल हम देख रहे हैं ये तो अब का है जी सर। जब शुरुआत की बात करें तो हॉकी का नाता कैसे जुड़ा इस गांव से? कितना पुराना नाता है हॉकी का बैजलपुर गांव से? हॉकी का नाता 25 साल पुराना है जी, 25-26 साल पुराना। सन 2000 में सुनील कुमार पीटीआई भिवानी से, जिसको गुरुजी बोलते हैं हम, वो यहाँ पे एज ए पीटीआई पोस्टिंग अपने जो अब तो पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें एज ए पीटीआई पोस्टिंग पे आई थी। उन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो वो यहाँ पे आए। 1 साल तक उन्होंने, पहले कबड्डी का बहुत अच्छा क्रेज था, अब भी है,
तो 1 साल तक उन्होंने कबड्डी खिलाया। उसके बाद अपना जो उनकी स्किल थी वो हॉकी से ही थे, मैंने उनका जो था वो हॉकी से था। तो उन्होंने बाद में धीरे धीरे 2001 में उन्होंने हॉकी स्टार्ट की और हम लकी हैं कि पहले बैच के ही स्टूडेंट है गुरुजी की। क्या बात है। तो आप अपने बारे में बताएं, आपकी कहानी क्या है, जो हमारे इस वक्त दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं। तो आप हॉकी खेलना कैसे शुरू किया, आपकी उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा पता चले। सर मैं सन 2001 में यहाँ पे जब स्कूल में पढ़ता था, गुरुजी जब यहाँ पे पोस्टिंग थी आपको बताया, तो जब स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती थी शाम को, गुरुजी ने जब आते थे भिवानी से, तो यहाँ पे पहली बार जब आए तो 2 ही स्टिक थी और उसके बाद हम 5-6 प्लेयर पहले बैच में इकट्ठे हुए। तो हमें बड़ी ही मतलब नंबर बड़ी मुश्किल से लगता था, 6 प्लेयर 2 स्टिक वेट करना पड़ता था। उसके बाद गुरुजी भिवानी दूर है तो महीने में 1 राउंड या 1.5 महीने 1 राउंड लगता था। अगली बार आए जब वो 2 हॉकी और ले गए, 4 हॉकी हो गई थी और उस टाइम पे फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, 10-12 हो गई थी। वेट करना पड़ता था कि कब कैसे नंबर हमारा आए और 10-20 मिनट मिलती थी स्टार्टिंग में तो। और मैं अपना परिचय एक छोटे से किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, 3-4 एकड़ हमारी ज़मीन है, ज्वाइंट फैमिली है। जो परिवार का मुखिया है वो मेरे बड़े पापा मेरे पिताजी हैं, वो ही सारी देख रेख करते हैं। उन्होंने ही मुझे छोटी सी एज में ही 11 साल की एज में मुझे यहाँ से गुरुजी से प्रशिक्षण ले करके और मैं निडानी जो हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल था निडानी जींद में, वहाँ चला गया था। गुरुजी ने यहाँ से भेज दिया था अजमेर को साहब के पास। और उसके बाद वहाँ पे 1-1.5 साल मैंने ट्रेनिंग की। फिर मेरा कुरुक्षेत्र जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ साई में सिलेक्शन हो गया जी। वहाँ पे गुरविंदर सर, फूल कुमार सर और चोपड़ा सर थे, ये 3 कोच थे हमारे। वहाँ पे मैं 3 साल तक रहा। वहाँ से उसके बाद मैंने गुड़गांव जो स्टेट हॉस्टल था वहाँ पे एस्ट्रोटर, पहला एस्ट्रोटर वहीं पे था अपने हरियाणा का। 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की मैंने। उसके बाद मैं भोपाल जो एक सेंटर है, बहुत अच्छा, इंडिया का बहुत ही बढ़िया सेंटर है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ YS चौहान थे जो वुमेन इंडिया टीम के कोच रहे 10 साल तक, उनके नीचे मैंने 3 साल तक कोचिंग ली। और ये मेरी स्पोर्ट्स की मतलब एज ए उसमें रही। मैं 4 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, स्कूली नेशनल और ये सारी मैंने नेशनल वगैरह खेली हैं एज ए स्पोर्ट्स में। और बीच में मेरे बहुत से ऐसे दौर आए स्पोर्ट्स में कि इंजरी, मेरे स्टार्टिंग में ही इंजरी हो गई थी जब मैं कुरुक्षेत्र साई में था। तो फिर मेरे को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं इंडिया लेवल तक मेरी सपना था जो मेरे परिवार का था, उसको मैं छू के आया हूँ। मतलब वो अभी सपना अधूरा है, लेकिन आप अपने प्लेयर्स के माध्यम से वो सपना पूरा करेंगे। वो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ कि मेरे वो जो सपना मैं खुद नहीं कर पाया, वो यहाँ से मेरे को ये मैंने एम लेके चला था जब उसी टाइम पे कि मैं नहीं बना तो मैं जरूर एक के बदले दो इंडिया एक बार जरूर निकालूंगा। तो आपने बताया कि 25 साल पुराना नाता बैजलपुर गांव का हॉकी से है, तो आपने तो बाद में खेलना शुरू किया। तो अभी आपने कोच के पद पे कब यहाँ पे काम धाम देखना शुरू किया, बच्चों को खिलाना शुरू किया? मैं जब अपनी पीक एज पे था 2012-13 में, उस टाइम पे फिर मेरे को इंजरी होगी। आर्मी वगैरह ज्वाइन करने का मौका मिला था रुड़की NEG का और बेंगलोर में EME जलंधर, काफ़ी मतलब आए थे ऑफर वगैरह आए थे उस टाइम पे। 11-12 की बात है। बैट लगा ले, जो भी किस्मत में नहीं था मैंने नहीं कर पाया। मैं हरियाणा पुलिस का इच्छुक था, हरियाणा पुलिस में लगना है, वो वैकेंसी नहीं आई। हरियाणा पुलिस का फिजिकल वगैरह भी हो गया, बहुत सी मतलब ऐसी स्थिति थी, नौकरी अच्छी मिल भी सकती थी, नहीं भी मिली। उसके बाद फिर मैंने 17-18 बैच में डिप्लोमा किया। श्री राजेंद्र सिंह है कोच साहब हमारे, और दिनेश सर, चेतन सर थे। राजेंद्र सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट है और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट है, द्रोणाचार्य है, अर्जुन अवार्डी है, सब कुछ है, इंडिया का आइकॉन ही है। उसके नीचे मैंने अपने उसके कार्यकाल में मैंने डिप्लोमा किया 17-18 बैच में। और उसके बाद मेरा जो कुरुक्षेत्र मैंने बताया वहाँ से BA की है, वहीं पे हॉस्टल में रहूँ। फिर मेरी वहाँ पे ही मैंने 1 साल जॉब की। जैसे ही जॉब मतलब 1 साल की मैं घर पे छुट्टी आया तो जो भी ग्राउंड के सीनियर थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आप
ये सेवा गांव में क्यों न करें। तो मेरे भी मन में थी भाई, अकेले में नहीं कर पाना, उनके सहयोग से या फिर दोबारा 2018 में मैंने फिर रीस्टार्ट की है हॉकी। पहले गुरुजी ने स्टार्ट की थी, 2018 में रीस्टार्ट की थी। तो पहले कच्चा ग्राउंड होता था, कच्चे ग्राउंड के ऊपर किस तरीके की मेहनत होती पहले थी? कच्चा ग्राउंड था जी, जब गुरुजी थे उसके बाद बीर सिंह पीटीआई सर आए, पीटीआई सर आए थे, उन्होंने ग्राउंड तैयार करवाया था वो। और उसके बाद वो जयवीर जसवीर मेरा बड़ा भाई है रेलवे पुलिस में, वो और एक दयानंद जो आर्मी में लग गया, उन्होंने बीच में एक दो साल बच्चों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने ग्राउंड तैयार तो करवा रखा था, लेकिन मेंटेन नहीं था वो सारा बच्चों को जोड़ा, खुद लगे उस ग्रास ग्राउंड को एक बढ़िया, हरियाणा में बढ़िया ग्रास ग्राउंड पे हमने तैयार करवा दिया। वो तैयार करा के उस पे एक अच्छी मतलब पौध लगाई नर्सरी की हमने। तो उस पे कितने साल मेहनत कराई, उसके बाद में ये मिला? 2018 में मैं बता रहा हूँ जी स्टार्ट की थी, ये पिछली साल मिला 2025 में। 7 साल तक आपने कच्चे ग्राउंड के ऊपर तो आप कितना टाइम देते रहे ग्राउंड के ऊपर, सुबह शाम, कितना कुछ समर्पण रहा? पहले तो जी पूरा जब से हॉकी का मतलब ग्राउंड स्टार्ट किया ना गाँव में, हॉकी के लिए थी जी हमारी मेन बात तो ये है जी। और हॉकी के लिए कुछ हॉकी का शब्द आ गया गांव में, बैजलपुर का शब्द आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी थी। बाद में कोई परिवार का, घर का या और कोई रिश्तेदारी का, वो सेकंड थर्ड हुआ था। तो घर वालों कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी कि सारा दिन आप हॉकी की बात करते हो, हॉकी ग्राउंड पे रहते हो, मतलब घर के काम छोड़ देते हो? मेरे जो बड़े पापा है ना, वो बहुत ही मतलब नाइस पर्सन है। उन्होंने मेरे को एक किस्म से हॉकी के लिए फ्री कर रखा था, भाई आपको जो इच्छा है आप करोगे, पॉजिटिव करोगे, गांव के लिए करोगे, देश के लिए करोगे, हरियाणा के लिए करोगे, फतेहाबाद के लिए करोगे, अच्छा ही करोगे। तो हमने हॉकी के लिए फिर करते थे, तो धीरे धीरे गांव में प्रशंसा भी होती है, और तो उसमें घर वाले मोटिवेशन भी, हमें घर से ज़्यादा मोटिवेशन मिला। बड़े भाई का बहुत ज़्यादा साथ, मेरे बड़े भाई है ना, वो उनका बहुत ही ज़्यादा। जब मैं हॉस्टल में गया, मेरा छोटा भाई है, वो भी नेशनल खेला हुआ है, और पवन वोड़ा जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनके बैच का है। हम दोनों भाइयों को मेरे ताऊ जी ने हॉस्टलों में भेजा, वो भी कुरुक्षेत्र साई में रहे, और उनके जो खुद के लड़के हैं वो गांव में पढ़े। अब देख लो आप, मतलब मौसी वाले को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिखाने के लिए, एक छोटे जमींदार 2 एकड़ के, और खुद गाँव में स्टडी पढ़ाई। ठीक बात है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ समय जो है आपने हॉकी को दिया है, देते भी आ रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट घर के काम आपने हॉकी के लिए छोड़ दिए हों, या बहुत त्याग भी कुछ आपने किया हॉकी के लिए? मैं 7-8 साल में भाई साहब ना तो कभी कोई रिश्तेदारी में नहीं गया, गया हूँ तो दिन में, या दिन में ही गया हूँ मैं, कभी नाइट नहीं लगाई। 8-7 साल में मैंने कभी भी नाइट स्टे नहीं किया है तो जिस टाइम पे ग्राउंड ऑफ है तभी किया। एक थोड़ा अलग ही अजीबो गरीब किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरी खुद की शादी में भी 2 दिन का रेस्ट था मेरा केवल हॉकी की वजह बस ग्राउंड लेना। कभी मैं किसी की पार्टी में गया हूँ, रात को गाँव कोई यारा प्यारा या जो भी है, तो अगर मैं 2 बजे भी आया हूँ तो 5 बजे का सीजन लिया मैं। ये पूरे गांव को जो भी प्लेयर है सबको पता है। तो शादी से सीधा ग्राउंड पे ही आ गए थे बाद में? अगले दिन ज्वाइन कर लिया था। तो मैडम को कोई ये नहीं हुआ कि तुम तो हॉकी के पीछे लगे हो भाई, घर को भी टाइम दो? वो भी इतने समझदार हैं, अच्छे हैं कि वो उनको भी पता है कि रोजी रोटी या सब कुछ ही इनका उस पे लगाव है, तो वो इतना नहीं करती कुछ भी ऐसा कहते। तो अगर हम इस ग्राउंड की बात करें, ये जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड आपको मिला हुआ है, ये किसकी देन है? कब यहाँ पे शुरुआत हुई और कैसे परिवर्तन आया ये कच्चे ग्राउंड से एस्ट्रोटर्फ की तरफ? देखो जी, हमारा जो ड्रीम था बच्चे निकालने का एस्ट्रोटर्फ, उसमें मैंने 2 रास्ते चुने थे। या तो यहीं पे इतनी मेहनत कराऊं कि ये बाहर जाए, या फिर बच्चों को बाहर हॉस्टलों में भेजें। तो मैंने यहाँ पे मेहनत कराई ग्रास लेवल में और ट्रफ में, दिन रात का फर्क है। जो बड़े इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं वो सारी ट्रफ पे होते हैं, कैंप वगैरह ट्रफ पे होते हैं। उस पे खेलना इस पे खेलना दिन रात का फर्क है। मैंने खुद जाके चंडीगढ़ हॉस्टल की, कुरुक्षेत्र हॉस्टल की, सोनीपत हॉस्टल की बच्चों की ट्रायल दवा गया है खुद, वहाँ बच्चे निकाले। उसके बाद धीरे धीरे अपने खेल मंत्री थे संदीप सिंह, उनसे मिला, सीनियरों को लेके गया मैं। कम से कम 8-10 चक्कर लगे चंडीगढ़ के, मैं एस्ट्रोटर्फ की फाइल चलाई। साथ में मेरा क्लास फेलो है बलराज वोड़ा,
वो CSR फंड में यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर था परमाणु प्लांट में। तो मेरे उन्होंने थोड़े गाइड किया कि आप हमारी तरफ भी देखो और यहाँ भी फाइल चला दीजिए, क्या पता आपका रास्ता यहाँ से निकल जाए। तो हमने वहाँ पे भी अपनी डिमांड भेजी। तो वहाँ से मैन ये उनकी थ्रू ही है जो परमाणु संयंत्र प्लांट गोरखपुर, हाँ जी, उनकी है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो मैं कहूँ तो प्लेयर गए और सीनियरों गए और यहाँ की उपलब्धियों का, यहाँ की उपलब्धियों गए। वो आए, उन्होंने विजिट किया, 5-6 बार विजिट किया निगोटिया सर ने कि यहाँ रियलिटी में कुछ है। उनको लगा कि ये बैजलपुर फतेहाबाद का एक स्पोर्ट्स हब है, यहाँ वाकई में ही ज़रूरत है एस्ट्रोटर्फ की, हॉकी के खिलाड़ियों को। ये अगर ये आ जाए तो यहाँ से आपके मतलब एक माध्यम से इंडिया प्लेयर निकल सकते और ज़्यादा निकल सकते। बहुत बड़ा सपना पूरा हो बहुत गया। बड़ा, हाँ, ये मेरा एक जिंदगी का सपना, ये मेरा एक पहला टारगेट पूरा हुआ। तो आपको यकीन था कि इस गांव में टर्फ ग्राउंड भी मिल सकता है और ये व्यवस्था कहाँ से होगी ये नहीं पता था? हाँ, ये नहीं पता यकीन था। हम सोच रहे थे कि वे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलेगा। हाँ। उन्होंने मंजूर भी कर दिया था। अच्छा। सब कुछ हो गया। मैं बताऊँ ना, 8-10 चक्कर हमने चंडीगढ़ के लगाए, फतेहाबाद, हिसार, बुन्ना की, ये तो नॉर्मल से ही हो गया था। खेत बना दिया था ये तो। वहाँ गए, यस हो जाती मीटिंग, उनके घर पे जाते, सेक्रेटरीट में जाते, सब कुछ वो हो गया था। लेकिन फिर वो बीच में कोई ना कोई दखलंदाजी आ जाती। फिर हमने मेरा जो टारगेट था किसी को नहीं बता रखा था, सेकंड प्लान ये था। अच्छा। प्लांट वाला। यहाँ पे भी मैं धीरे धीरे, पहले हमने फाइल दी थी, उसमें हमारी सोच छोटी लगा लो, हमने स्पोर्ट्स किट की दी थी। उन्होंने कहा कुछ मांगी, आपको क्या चाहिए? आपको यकीन नहीं था इतना बड़ा भी कुछ मिल सकता है? बिल्कुल यकीन नहीं था। हमने स्पोर्ट्स किट की दे दी। उस टाइम पे बच्चे 2022 की बात है, 60-65 बच्चे थे। हमने 65 किट मांग ली। वो बोला कुछ और बड़ा मांगू दूसरे लेटर में। हमने फुल किट मांग ली, जूते, स्टिक, हॉकी, गोलकीपर किट, और बोला और कुछ बड़ा। हमने 2 चेंजिंग रूम, 2 लेटरिन बाथरूम, और जितने भी अपने गांव में हैं फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, सबकी किट मांग ली थी। भाई ये दे दो जी हमें, और चेंजिंग रूम दे दो, और स्टोर दे दो, ये दे दो, और बड़ा मांग लो। बोला और कुछ बड़ा मांगिए। हमें बिलीव नहीं हो रहा था भाई 8 करोड़ का प्रोजेक्ट भी कोई दे सकता है इतना। मतलब इसके पीछे बड़ा कहने का मतलब ये था कि भाई ग्राउंड और अच्छा मांगो। हाँ, ये मिला है। और इसका हमें नहीं, पूरा जो हरियाणा है ना, वो भी एक इसको सलाम करता है कि भाई हाँ, बैजलपुर में रियलिटी में क्वालिटी वाला। आप देखोगे कैसे ग्रिल लगी है, कैसे जाड़ है। वैसे देखा जाए तो फतेहाबाद के पास छोटा सा कस्बा है भुन्ना, और भुन्ना के पास ये छोटा सा गांव है बैजलपुर, और इतनी बड़ी सौगात इस गांव को मिली हुई है, और वाकई में इसका फायदा तो खूब उठा रहे हैं। फुल जी। तो गांव का माहौल कैसा था जिस दिन ये बनके तैयार हो गया था, कच्चे ग्राउंड से और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मिल गया गांव? सभी बच्चों में फुल उत्साह, पेरेंट्स में। मैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बच्चों को मानता हूँ जो आते हैं, उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ जो अपने बच्चों हम पे विश्वास, बिलीव करके, कोचिज पे, सीनियर पे बिलीव करके भेजते हैं। मैं तो वो है जी। और यहाँ इसको लगने में मैं जो बताऊँ, बच्चों का, पेरेंट्स का, सीनियर का, प्लस प्लांट वालों का तो सदा धन्यवाद रहेगा ही, अग्रणी रहेंगे हम भाई, उन्होंने जो लगाए हैं। और न्यूज़ जो हमारे न्यूज़ वाले हैं फतेहाबाद के, उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने जो सच्चाई थी आगे वो दर्शाया, उन्होंने दर्शाया। तो जिस दिन यहाँ ये ग्राउंड की तैयारी शुरू हो गई थी कि बनना शुरू होगा, मिट्टी डलनी शुरू हो गई, आपको यकीन भी हो गया, तो उस रात नींद आनी शुरू हो गई थी आपको? मतलब नींद भी आ रही थी, नहीं भी आ रही थी, बस सपने में यही दिख रहा था। ऐसा माहौल था भाई, सच में। बनेगा, देखेंगे कब कैसा क्या होगा। दूसरों के ग्राउंड पे खेल के आते थे, बच्चों के लेके जाते थे। महीने में मैं 2 बार जींद में एस्ट्रोटर्फ था, वहाँ पे बच्चों के लेके जाता। सेशन वहाँ लगा, टूर्नामेंट से पहले वहाँ पे लेके जाना पड़ता था। गाँव से किराए गाड़ी करके बच्चों से कुछ पैसे लेके, कुछ घर से लगा के वहाँ पे लेके जाते थे। वो बेचारे रात को रहते किसी बच्चे के, या फिर वहाँ धर्मशाला में रहते, या फिर सुबह जल्दी जाते 5 बजे, 6 से 8 सेशन लगाते। संडे वाले दिन शाम को फिर सेशन लगाते, ऐसे 2-2 सेशन करके लगाते। तो कच्चे ग्राउंड से एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मिल गया और बच्चे यहाँ पे अभ्यास करने लगे, तो आपने बच्चों में क्या बदलाव देखा? उनके खेल में, उनके स्वभाव में, या घर वालों का जो व्यवहार था बच्चों को भेजने को लेके? आपको देख रहे माहौल जो भाई साहब, बच्चों में स्किल, सबसे मेन तो स्किल इम्प्रूव हुई है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई है। इसमें थोड़ा ये हार्ड होता है,
इस टर्फ की स्किल अलग होती है, उसकी ग्रास की अलग होती है। स्किल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इनकी, और स्ट्रेंथ भी हुई है, स्पीड भी है इनका। उनका टर्फ का और ग्रास का और चट का अलग अलग ही गेम होता है। तो इस गेम टर्फ के गेम को समझना बहुत ही ज़्यादा एक हॉकी प्लेयर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें हमें उसी का रिजल्ट आया इस साल। जो पिछली अपने 2025-26 में जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें स्कूल लेवल में अंडर 17 अंडर 19 में 2 मेडल आए हैं, 3rd प्लेस। और अभी फरवरी में जो फेडरेशन के टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें 3 में से 2 मेडल अपने आए हैं, 3rd। सब जूनियर स्टेट में और सीनियर स्टेट में 2 मेडल फतेहाबाद की। कभी इससे पहले कभी फतेहाबाद ने कभी मेडल नहीं लिए थे खेल महाकुंभ के अलावा। आज तक कभी 25 साल में मैंने कभी मेडल नहीं देखा था। तो जो बाहर की टीमें हैं वो, और जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, वो इस गांव के बारे में देख के, इस गांव में इस ग्राउंड को देख के, यहाँ के बच्चों को खेलता हुआ देख के, यहाँ जो बच्चों में जो क्रेज़ है उसको देख के कुछ कहते हैं, आपको तारीफ़ें मिलती हैं? तारीफ़ें मिलती, वही खुराक अपनी। हाँ, तो मेन खुराक तो वही है बस। वो क्या कहते हैं, बड़ी टूर्नामेंट में आप जाते हो जब बच्चों को लेके? बड़ा मान सम्मान मिलता है। हाँ। सबसे पहले तो बड़ा मान सम्मान मिलता है वहाँ जाके। हाँ। कोसा हो जाती है भाई ये ग्राउंड के बारे में। हाँ, ग्राउंड के बारे में बड़ा सुनने को मिलता है। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हाँ। तो हमारी हरियाणा की मीटिंग होती है, पंचकुला होती है, या फिर चंडीगढ़ होती है, दिल्ली होती है। तो वहाँ पे हरियाणा के जितने भी सेक्रेटरी है हॉकी के, वो जितने इंटरनेशनल ओलंपियन प्लेयर है वो, और जो दिग्गज कोचेज हैं, चाहे बलदेव सर हो, जितने भी आज़ाद सर हो, जितने भी अर्जुन वाड़ी, द्रोणाचार्य, जो भी है ना, सभी उसमें भाग लेते हैं। तो वहाँ भी जब उस माहौल में भी उठा करके ये बोलते हैं कि बैजलपुर भी एक गांव है, वहाँ भी एक एस्ट्रोटर्फ लगा है। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कितना प्राउड फील होता होगा। तो आपको लगता है कि इस एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की वजह से गांव को नई पहचान मिली है? बिल्कुल, खेल गाँव की तरफ बढ़ रहा है। बैजलपुर हाँ, है, न्यूज में आती है, लगभग आती रहती है, क्वेश्चन भी आने लगे हैं। हाँ। बेस्ट टर्फ खेल गाँव हॉकी का गढ़ की जगह आ जाता है फतेहाबाद में। तो ये इस ग्राउंड की मेंटेनेंस कैसी होती है राणा जी? मेंटेनेंस जी, जब इसको लगाया है गैलेंट स्पोर्ट्स ने लगाया है। हाँ। और परमाणु संयंत्र वाले जो निगोटिया सर, जो उनकी टीम थी, उन्होंने लगवाया है। तो इसका 5 साल का बॉन्ड बनाया गया है। 5 साल तक इसमें सफाई का, और जो भी मशीन का या फिर जो भी बारी जाली वगैरह कोई भी अगर किसी प्रकार की टूट फूट या कुछ होती है तो उसको वो रिकवर करके देंगे। और मेन तो इसमें जी धूल मिट्टी और उसकी सफाई का ही है। बारी जो है ना, उस गंदगी को अंदर ना आने दिया। बिल्कुल, मैं तो जब गांव से इस ग्राउंड की तरफ आया तो मैं देख के हैरान था और बहुत खुश भी था कि इतनी छोटी जगह पे इतना बड़ा ग्राउंड। तो बच्चों को फील होता है कि वो तो बहुत बड़ी जगह पे खेल रहे हैं। इस साल हमने कहीं नहीं भेजे जी। हाँ। नहीं, पहले मैं खुद भेजता था ट्रायल के लिए। हाँ। इस साल बच्चे खुद गए भी नहीं, इच्छुक भी नहीं है, और यही ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं तो हम खुद ट्रप था नहीं, बाहर हॉस्टलों में भेजते थे ट्रायल के लिए। अब वो उनकी खुद की इच्छा है कि गांव में ट्रक मिल गया, अच्छा खान पीन, अच्छा माहौल है, तो यही ट्रेनिंग करेंगे। और यहीं से जो कोचिज का, घर का, गाँव का, देश का, जिले का, और जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोचिज है, उनका सबका नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। तो जो 25 साल का समय आपने बताया कि 25 साल से हॉकी बैजलपुर गांव में खेली जा रही है, तो उसके साथ में शुरुआत कच्चे ग्राउंड से हुई। तो कहते हैं कि असली जो कहानी है वो कच्चे ग्राउंड से ही शुरू होती है। जी सर। तो जो उपलब्धियां वहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि यहाँ के बच्चों ने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, खेल के दम पे किस तरीके से उन्होंने अपने हालात को बदला, नौकरियां हासिल की, कौन कौन से टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं। सबसे पहले तो जब अंडर 14, 17, 19 स्कूल लेवल के होते हैं, फिर फेडरेशन के होते हैं, उन टूर्नामेंटों में बैजलपुर गांव का कोई स्टेट खेलता ही नहीं था जब गुरुजी थे। मुझे खुद याद है, मैं पहली स्टेट 2000 में कबड्डी में खेलने गया था भिवानी में। पहली बार ट्रैक सूट मिला, फतेहाबाद का लिखा हुआ। बड़ा ही प्राउड फील हुआ। बैजलपुर की टीम गई थी लगभग तीनों एज ग्रुप में। तो वो भी साइज हमें 40-40 की दे दी उस एज में। हम खुद छोटे छोटे 10-10 साल के और 40 का 42 का ट्रैक सूट 3-3 बार फोल्ड करके पैर। और गुरुजी को तो सभी बोलते थे कि ये गांव इतना स्पोर्ट्स पर्सन हो गया था कि हर घर में स्पोर्ट्स पर्सन मिलेगा। और उपलब्धियां यहाँ पे अब तो 50+ नौकरी वाले हो गए हैं, 50 से ज़्यादा, 50-52 जो लड़के लड़कियां नौकरी पे हैं। 5 रेलवे में टीसी हैं,
और आर्मी में है, इसमें पुलिस में है, सीआईएसएफ में है, और फोर्स में भी है, स्पेशल फोर्स में भी है, रेलवे पुलिस में भी है, और डी ग्रुप में भी 5 लड़की लगी है। मैं मोनिका बैजलपुर हॉकी सेंटर से नेशनल हॉकी प्लेयर। सन 2007 में मैंने हॉकी खेलनी स्टार्ट की और अभी तक मैं जुड़ी हुई हॉकी से, और बहुत सी स्ट्रगल की मैंने यहाँ तक आने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की है, और मेरे पापा हमें सुबह 4:30 बजे उठ के साइकिल पे छोड़ने आते थे। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी खेलती है हॉकी, वो भी यहीं से है, इंडिया कैंप में है। यहाँ हम आज इस लेवल पे हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है कि आज हमारे बच्चे कुछ लेवल पे है, कुछ कर रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और ये हमारा ग्राउंड आज के टाइम पे मतलब एक छोटा सा पेड़ था, ये अभी बहुत बड़ा पेड़ हो गया और इसके फल लगने शुरू हो गए हमारे। मैं नेशनल लेवल के खिलाड़ी हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। पहले मतलब मुझे खेलते हुए 12 साल हो गए हैं। 5th क्लास में मैंने शुरू किया था और हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा नाम भव्या है, मैं हॉकी चैंपियन हूँ। मैं इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगी। मैं फतेहाबाद के बैजलपुर गांव में खेलती हूँ। मैं छोटी हूँ, मेरा ड्रीम बड़ा है। साथियों, आज हमारे गांव के अंदर ये जो आप देख रहे हैं हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉकी ग्राउंड है जो पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा गांव मैं कहूँगा जो किसी गांव के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो एस्ट्रोटर्फ बैजलपुर के अंदर बना है, एनपीसीएल पावर प्लांट गोरखपुर के CSR फंड से ये हमारे गांव के अंदर बना है। अगर मैं बात करूं हमारे गांव बैजलपुर की, तो अगर इसको हरियाणा के नक्शे में देखें तो शायद ही आपको कहीं मिले, लेकिन इस एस्ट्रोटर्फ के कारण आज भारत के नक्शे पे बैजलपुर का नाम देखने को मिलता है। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो ये एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, हमारे गांव में ग्रासी ग्राउंड होता था। फिर उसके लिए हमारे जो कोच है मिस्टर रणबीर ओला, उनके साथ मिलके हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि हम जो है अपने ग्राउंड को इस एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में कैसे चेंज करें। मैंने 2020 में हॉकी खेलना शुरू किया था और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। हमारे गांव में तकरीबन ये 200 बच्चे आते हैं जी। इनकी शुरुआत स्टार्टिंग में सुनील मास्टर जी थे जो अभी भिवानी में कार्य करते हैं, उनने हॉकी की शुरुआत करी थी। तब से हमारे सीनियर थे रण सिंह कोच साहब हैं, संदीप नैन है, भीम है, सुनील गोलू भाई साहब हैं हरियाणा पुलिस में जो अभी, और ऐसे तकरीबन लड़कियां भी हमारी बहुत सीनियर थी 3-4, वो भी रेलवे में टीटी लगी हुई हैं। अच्छा, वो बताओ, आप जो मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ लड़कियों ने इसीलिए खेलना शुरू किया कि वो तो रेल में बैठना चाहती थी। हाँ। जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब भिवानी जाते थे, फतेहाबाद में रेल नहीं थी। हाँ। भिवानी जी गुरुजी के मेरे को खुद याद है, मैं जब गुड़गांव हॉस्टल की ट्रायल देने गया बिगिनर में। हाँ। गुड़गांव जब मैंने कुरुक्षेत्र और जींद भी ज्वाइन नहीं किया था, तो जो मास्टर जी गुरुजी है उनके भतीजे नीरज हैं, वो भी कोच है फिलहाल, वो मेरा फ्रेंड था। तो हम भिवानी गए तो वहाँ पे देखा रेल चल रही, हमने रेल देखी नहीं थी। तो भिवानी से गुड़गांव हम ट्रेन में गए थे, लोकल ट्रेन में। मैंने आगे यहाँ पे बताया, मैं हम तो ट्रेन में सफर करके आए। हाँ, बोले ट्रेन कैसी होती है, अजीब सा लगा। गुरुजी आए तो उस टाइम पे कैमरे कुमरे वाला भी ऐसा सिस्टम नहीं था, तो बोला कि जो खेलेगा उसको ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा, उसको दूर दूर तक खेलने का मौका मिलेगा। तो ट्रेन देखने के भी इच्छुक थे उस टाइम पे, थोड़ा मोटिवेशन इस टाइप में दे रहे थे कि जो खेलेगा ना आगे बढ़ेगा, उसको दूर दूर तक खेलने का मौका मिलता है। हरियाणा से बाहर भी जाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठेंगे और बाहर अच्छे लेवल पे खेलोगे तो आपको मान सम्मान और पैसे भी मिलेंगे, खेल किट भी मिलेगी। क्या बात है। मैंने सुना था कुछ जगह पे, कुछ ग्राउंड्स पे कि प्लेयर्स जो है वो जो गांव के बच्चे हैं वो इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जो है हवाई जहाज में बैठने का शौक है, हवाई जहाज में बैठ के देखना चाहते हैं। और यहाँ आके पता चला कि इन्हें ट्रेन में बैठने का शौक है, इसलिए वो खेलना चाहते हैं कि ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा। उस अभी भी नहीं है फतेहाबाद में, तो ट्रेन उधर जाखड़ में है, उधर भट्टू है, दोबारा फतेहाबाद में थी नहीं। तो ना हॉकी खेलता था कोई फतेहाबाद में, पूरे जिले में कोई हॉकी नहीं खेलता था उस टाइम में। तो अब तो बड़ोपर राजबाला मैडम जी है, सारण साहब है दानिया में, दो जगह सेंटर चलती है, तीसरा ये है। लेकिन उस टाइम पे तो कोई खेलता नहीं था, हमें आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, जो गुरुजी बोलते थे वही है आदेश। तो राणा जी कुछ प्लेयर्स के नाम बताओ, लड़के लड़कियां इस गांव के। पवन ओड़ा है, पवन ओड़ा इंटरनेशनल है, सुमिता है इंडिया कैंपर, ज्योति बिडासर जो है वो इंडिया कैंप लगाई है, नेशनल गेम में मेडल है, सीनियर नेशनल मेडल है, सुमिता नैन है, अलका है,
सोनू ओला है, मनीष बिश्नोई है, ये दापा लड़की थी, ये है। इंडिया कैंप लगाया, बोतन लगाया, इंडिया कैंप इंटरनेशनल। पूजा ओला है, मेरे भतीजी है, एथलेटिक्स में इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, रेलवे में, बिलासपुर रेलवे में टीसी है। तो अभी जो माहौल देख रहे हैं ये तो हॉकी का ही है। अक्सर हम देखते हैं कि गांव में शाम ढलते ही बैट बॉल लेके निकल जाते हैं लड़के, और बैट बॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ आके मेरे को लग रहा है कि क्रिकेट हार गई इस गांव में और हॉकी जीत क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट बस एक रिक्रिएशन सा थोड़ा बहुत कोई कर लेते हैं, गई। वो यहाँ क्रिकेट नहीं। अब तो मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी स्पेस बचा है, पहले तो हॉकी का ही था, 3 ग्राउंड थे हॉकी की। स्ट्रेंथ भी पहले भी ग्रास चट ग्राउंड पे भी हमने ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन रखा था कि उस टाइम पे भी 150 प्लस थी। शुरुआत जब हमने की तब केवल मेरे को 4 बच्चे बिगनर मिले थे, वो भी इस ऊपर वाला ग्राउंड है, चट पे नीचे पेड़ के नीचे 1 ईंट लेकर बस कर रही थी थोड़ा सा। तो मैं जैसे डिप्लोमा करके आया, छुट्टी आया तो यहाँ जिम थी, जिम करने आ जाता था, फिजिकल करने के आ जाता था। तो मेरे को कोई जानता ही नहीं था। जो मेरे जूनियर थे ना, सत्तू लगा ले, कुलदीप नैन और करमबीर रेलवे में, उनको जानते थे, मेरे को जानते ही नहीं थे। आप कौन? मैंने पूछा उनसे, मोहित है जो कुरुक्षेत्र साई में, संजय है जो सब जूनियर नेशनल खेलने गए हरियाणा से, वो थे, एक ललित है, नितिन है, 3-4 लड़के थे, वो यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने पूछा मुझे जानते हो? बोला नहीं, आप कौन? तो मैं कहा मैं हॉकी का हूँ, मैं ऐसे ऐसे छोटे मेरे ये हैं। बोला हाँ उनको जानते हैं, ये था। फिर गांव के जैसे मैं लंबी छुट्टी आई तो 1 वीक की, तो वो आए सीनियर, उन्होंने की कि भाई साहब आप स्टार्ट करिए, आपके साथ है। फिर थोड़ा सा जॉब पे थे, हमारे जॉब पे थे ही, उन्होंने कलेक्शन इकट्ठी की अपने पर हेड 3-3 हज़ार रुपये, और थोड़ा सा खेल का सामान लेके आए, सभी बच्चों को ट्रैक सूट वितरित की ताकि खेल का एक माहौल बने, और तब से स्टार्ट की थी। अच्छा ये बताओ, जब ये जो माहौल हम देख रहे हैं हॉकी का, तो कहते हैं कि जो बच्चे खेल की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो नशे से भी दूर रहते हैं, गलत आदतों से भी दूर रहते हैं। तो आपके इस गांव में इस बात का या फिर खेल का कितना प्रभाव देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा गाँव में नशा नहीं है, बिल्कुल गाँव में नशा नहीं है। आप देखोगे ग्राउंड में कहीं भी फोन रख के चले जाओ या भूल जाओ, सुबह ऐसा ही मिल जाएगा, कुछ भी भूल जाए, पर्स भूल जाए, कुछ भी भूल जाए, ऐसा कैसा मिल जाता है। अब तो फिर भी जालियाँ हैं, पहले ग्रास ग्राउंड था, कुछ भी अगर स्टिक रहेगी ना, साइकिल रहेगी, मोटरसाइकिल रहेगी, अगले दिन मिल जाता है। बहुत पॉजिटिव माहौल है इस मामले में। एक दूसरे की जो भी मतलब कबड्डी के प्लेयर है, वॉलीबॉल के हैं, हॉकी के, एक दूसरे सीनियर की भाई साहब करके इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि हद से ज़्यादा। ये बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। मतलब आप मानते हैं कि खेल जो है नशे से दूर भी रखता है? खेल बिल्कुल, खेल भी, पढ़ाई में भी। अपने जो हॉकी वाले हैं बेस्ट 3 में आते हैं स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर में भी अच्छे हैं। बिल्कुल। गांव में 3,500-4 हज़ार बोट है, एक स्कूल है, कोई सेकंड स्कूल ही नहीं। अब अंदाजा लगा लो, जहाँ पे 4 हज़ार बोट हो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल एक तो मिलना ही चाहिए। स्कूल है, अड़ोस पड़ोस के जितने भी गाँव है ना आसपास के, सभी के यहाँ पढ़ने आते हैं। PM श्री स्कूल में पढ़ने आते हैं। क्या बात है। अच्छा, जब बड़े अच्छा टीचरों का भी यहाँ पे बड़ा मतलब अच्छा ही डिसिप्लिन, टीचरों का, वातावरण का बड़ा बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे ऐसे ही वहाँ पे। अच्छा, ये जो ग्राउंड है हम देख रहे हैं, इसके ऊपर जब मैच होते हैं तो गांव वाले आते हैं देखने के लिए? जो खेल प्रेमी है ना वो आ जाते हैं, सीनियर आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं। पेरेंट्स आ जाते हैं, उनको मैसेज डालना पड़ता है ग्रुप पे। मैं देख रहा था कि कुछ लोग जाली से बाहर से ही देख रहे थे। हाँ, पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं मैच देखने के लिए। उनको फिर मैसेज डाल दे, क्योंकि गांव देहात में आपको पता इतना वो ज़्यादा एक्टिव से नहीं होते, उनको अगर मैसेज डाल दिया कि आ जाना है तो आ जाएंगे। तो अभी लड़कियां कितनी खेल रही हैं इस ग्राउंड पे? लड़कियां की स्ट्रेंथ अब करीबन 65-70 लड़कियों की हैं। तो राणा जी ये बताएं, जो आप बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ अब लड़कियों की बढ़ती जा रही है, तो लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं या फिर गांव का जो माहौल है, उनकी सोच में बदलाव आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस ग्राउंड पे भेजें, मतलब वो भी आगे बढ़े खेलों में, गांव का नाम रोशन करें, ज़्यादा भेज रहे हैं बेटियों को? बिल्कुल, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये लड़कियों का सेंटर था ही नहीं। मैंने जब डिप्लोमा करके आया तो गुरुजी ने मेरे को बताया था कि भाई आपको कुछ तब त्याग है, उन पे रहना पड़ेगा अगर अच्छा कोच बनना है तो। अब एज ए प्लेयर तो जा लिया, अब एज ए कोच है। नारी जाति का परहेज करना पड़ेगा, लालच का परहेज करना पड़ेगा, पंचुअल रहना पड़ेगा, सेंसियर बनना पड़ेगा, रेगुलर पंचुअल सेंसियर, सब कुछ आपको
करना पड़ेगा। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। यही चीज़ मेरे को गुरुजी जो भोपाल में थे उनकी डायरी, मैं शुरू से डायरी लिखता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र भी डायरी लिखी मैंने और भोपाल भी डायरी लिखी और डिप्लोमा किया तब भी डायरी। तो डायरी में ये लिखते हो कि आज आज मुझे ये करना है, आज टास्क, हाँ प्लान, वीकली, मंथली, ईयरली, बट टास्क है भाई इतने साल में ये करके ऐसे होना। डेली का भी लिखते हो? हाँ डेली का भी मेरे वो बनाता हूँ ना मैं। हाँ। भाई आज जो मोटी मोटी होती है, हमने आज ये प्रोग्राम किया, हाँ। आज ये शेड्यूल था हमारा, शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग होती है। आज फिजिकल में मॉर्निंग में स्ट्रेंथ का है, स्पीड का है, इंडोरेंस का है, सर्किट ट्रेनिंग है, उसी हिसाब से क्रॉस कंट्री है, उसी हिसाब से एक वैज्ञानिक ढंग से जो है वो ट्रेनिंग का क्या बात है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि एक टाइम पे खेलों में बैजलपुर का शायद ही नाम आता था, नहीं था आप कबड्डी में गए थे तो उसी में था। तो आज के समय में जब बैजलपुर गांव की पहचान जो है वो हॉकी के रूप में हो चुकी है, हॉकी का गढ़ कहा जाने लगा है, कैसा महसूस होता है आज के दिन पीछे मुड़ के देखते हैं और आज का समय देख रहे हो तो आप? बहुत प्राउड फील होता है। कोई बोलता है कि आप हो को सब, हमने देखा है आपको टीवी उस पर अखबार में देखा है, आप खिलाते हो, अच्छा बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं बताऊँ लड़कियों का हमने नहीं किया था पहले स्टार्ट, मैं इंटर्नशिप भी नहीं ली थी, मेरी इंटर्नशिप को सब हिसार में दे रही थी, तो हिसार भी नहीं ली मैंने, कुरुक्षेत्र ही ले ली थी लड़कों ने। फिर जैसे ही कोरोना काल लगवा तो जो लड़कियां अपनी हॉस्टलों में थी, बीच में जब गुरुजी के टाइम पे थी या उसके बाद वीर सिंह मास्टर जी थे उस टाइम पे थी, वो हॉस्टलों में थी, वो कोरोना काल में घर आ गई, कुछ दिन घर पे रही तो धीरे धीरे उन्होंने ग्राउंड पे आना स्टार्ट किया। तो वो शर्माती ग्राउंड में एंट्री होगी कि सर भाई साहब को सब हम भी खेल लें, वो तुम आ जाए ग्रुप सीनियर। 5 आने लगी, 7 आने लगी, 8-7 जो लड़कियां थी आ गई, धीरे धीरे उनके साथ उसकी बहनें आने लगी। तो वो कोरोना का लंबा चला था, उस टाइम पे स्ट्रेंथ उनकी 15-20 हो गई थी और अच्छा खेल रही थी। अब उनको एकदम मना कर नहीं सकते थे और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, लड़कों से भी ज़्यादा। और सही पूछे तो निगोटिया साहब ने जो परमाणु प्लांट की उन्होंने मुझे बताया बाद में जब बन गया, तो बोला कि राणा आपको ये ट्रफ मिलने का सबसे मेन कारण लड़कियों का है। हम लड़कियों के कारण हमने देखा कि लड़कियां आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, लड़कियों की अचीवमेंट सबसे ज़्यादा आ रही है। उस टाइम पे अपनी ज्योति बिडा सर सी उनका इंडिया कैंप में हुआ था, नेशनल गेम में मेडल आया था, जिस टाइम उनको विजिट करना था ग्राउंड, उससे थोड़े सोने पे सुहागा हो गया वो तो आपका जो प्रयास था उसमें। अच्छा, तो ये जो टर्फ ग्राउंड है इसके बाद में दूरी की बात करें तो हिसार में ही है, उससे आसपास कहीं नहीं है? उधर सरसा में और इस तरफ नरवाना में 45-50 किलोमीटर के। तो बैजलपुर के इस गांव में कहाँ से खिलाड़ी खेलने के लिए आ रहे? डाणी गोपाल से हैं, बुन्ना से हैं, मोची, चुबारा, दैमन, ये 5-6 गांव से, खजूरी से भी आते थे। इतनी दूर देख लो, 8-10 किलोमीटर तो नॉर्मल है, 12-15 किलोमीटर से भी बच्चे साइकिल पे, स्कूटी पे अपने आते हैं ट्रेनिंग अभ्यास करने के लिए दोनों टाइम। तो किसी बच्चे ने छोड़ा भी है गेम किसी वजह से? कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, स्टडी करके भी छोड़ देते हैं, और वैसे ही भी उनकी थिंकिंग के हिसाब से ही छोड़ देते हैं, रगड़ा लगा देते हैं तो उसी हिसाब से भी छोड़ देते हैं, प्रेशर नहीं झेल पाते। हाँ, नहीं झेल पाते। तो थोड़ा फील होता है कि भी उनके ऊपर 1 साल 2 साल 3 साल काम किया, फिर दोबारा फिर बिगनर से स्टार्ट करके उसी पे लेके आना। मैं ये मानता हूँ कि तीसरे हिस्से की बचते हैं प्रेशर झेल नहीं बस प्रेशर कैपेसिटी नहीं होती, उस हिसाब से आर्थिक स्थिति डाउन है, गांव में है तो इतना रिच गांव है नहीं, बड़ा बोडिया खेड़ा की तरह महंगी ज़मीन हो या बड़े घराने के यहाँ है नहीं, गरीबी है, महंगा खेल है, इतना एफर्ट नहीं कर पाती। तो कोई सपना है इस ग्राउंड को लेके या इस ग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको लेके? बस इंटरनेशनल निकले, एक ओलंपियन निकल जाए, बस अपना सपना पूरा, एक ओलंपियन निकल जाए, बस हम ये सोचते हैं। अपनी जो इच्छा थी एस्ट्रोटर्फ लगने की और ओलंपियन निकालने की, अब तीसरा सपना कभी होगा तो हो जाए, कभी ऐसी कोच से गवर्नमेंट जॉब मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा खुश है इसमें, अपना जैसा भी है ठीक है। हमें बहुत बार जॉब का ऑफर मिला प्राइवेट का, नवल टाटा का, और अपने जो MP एकेडमी है जिनका करोड़ों अरब 1 अरब उस टाइम पे 1 अरब का बजट था जब मैं भोपाल साहिब में था, जब अरबों जिनका देख लो, अब अरब का बजट था, 100 करोड़ का बजट था, उसमें भी जॉब का ऑफर मिला। और राउंड क्लास है, बहुत ही अच्छी एकेडमी जॉब पंजाब में, और
एक दिल्ली कॉलेज है इंदौर में, वहाँ पे मेरे को जब मैं स्टार्ट की थी उसके कुछ दिन बाद ही 45,000 प्लस रहना खाने का उस टाइम पे मेरे को ऑफ़र मिला था। ऑफ़र मिले हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है। फिर मेरा यही था अगर वो वहाँ चले जाता तो हो सकता है छोटा मुँह से बड़ी बात ये आज ना हो पाती। तो राणा जी, आज एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड आपको मिल गया है, सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है ये हॉकी के इस खेल में। अब भी कोई सपना है, कुछ चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि वो भी मिल जाए? मेन तो वही है कि यहाँ से ज़्यादा प्लेयर निकले हाँ। और अपना गाँव का, देश का, पेरेंट्स का और कुछ हमारा सुविधाओं के नाम पे। सुविधा के नाम पे फिलहाल तो जो एक स्पोर्ट्स नर्सरी है हाँ। वो यहाँ पे 2 मिली है, अगर तीसरी और हो जाए क्योंकि 150 प्लस स्ट्रेंथ है, हाँ। जरूरत है हमें। अब आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ एक गांव में 3 नहीं मिल सकती, चुबारा गांव में के बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, कम से कम 15 बच्चे चुबारा गांव के, हाँ। और कोच भी चुबारा गांव से क्वालिफाइड कोच है। उसको अगर नर्सरी पास हो जाए, सरकार से गुजारिश कर, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पास हो जाए तो मोची चुबारा गांव के और प्लस बैजलपुर के जो वहाँ पे एक बिगनर सेंटर चल जाए तो अच्छी बात है। तुम्हारा गांव से अच्छे खिलाड़ी आते हैं? अच्छे आते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, स्टेट मेडलिस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके एक रोजगार मिल जाएगा, प्लस जो बच्चे यहाँ भी हैं उनको खुराक भत्ता मिल जाए, और कुछ सरकार ने जो चला रखी है नर्सरी स्कीम अपने बेस रूट पे, तो उससे हमें वो बेनिफिट मिल जाए। क्या बात है। तो बातचीत बड़ी अच्छी हुई है आपके साथ में और बड़ा मज़ा आया इस एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड के ऊपर बैठ के बातचीत करते हुए। पीछे बच्चे खेल रहे हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे से गांव में इतना विशाल और इतनी बड़ी सुविधाओं वाला एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मिला हुआ है बैजलपुर गांव में। तो कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस जी, जिस भी गांव में, शहर में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो खेल को बढ़ावा दे, नशे से दूर रहें, और ये ज़िंदगी एक बार मिली है उसको खुल के जिए, इंजॉय करें। सरकारी नौकरी के पीछे ही मत भागें, हम भी नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, लेकिन ऐसे जिए कि एक यादगार रहे, कल को ना भी रहें तो दुनिया ज़रूर याद करे। तो उस हिसाब से ज़िंदगी को जिए, इंजॉय करें, अपनों में रहें, अपने में ना रहें। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया रण सिंह ओला जी, और राणा जी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बैजलपुर जो गांव है वो एक मिसाल है। अगर किसी गांव में सही मार्गदर्शन, सही जुनून के साथ कोई आगे बढ़ाने वाला कोच मिले खिलाड़ियों को, तो छोटे गांवों से भी चैंपियन निकल सकते हैं, और हरियाणा से निकल भी रहे हैं। और इन सब के पीछे जो मेहनत है करवा रहे हैं वो रण सिंह ओला जी हैं। तो रण सिंह ओला जी को आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और इस गांव में आके इस गांव की ग्राउंड को देखना चाहें तो आ सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले का बैजलपुर गांव है, जो आज हॉकी का गढ़ कहा जाता है जिसे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।